सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप के आप लोगों ने हैंड्स ऑन किए होंगे कोलैब के ऊपर और यू फील इट अ वेरी इंटरेक्टिव टूल विच इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक बेसिक चीज़ पढ़ी थी पाइथन लैब के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में कि हेलो वर्ल्ड किस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं। छोटे छोटे हमने प्रोग्राम्स देखे थे, क्या क्या उसके अंदर एरर्स आते हैं वो सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा था व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर, जिसमें एक स्टूडेंट ने सही जवाब दिया बिल्कुल आज। इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करता है इंटरप्रेटेट, और कंपाइलर जो होता है वो पूरे ब्लॉक को करता है। ठीक है। सो पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज और वो लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है, और लाइन बाय लाइन जो भी एरर होगा वो लाइन बाय लाइन आपको बताएगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि किस तरीके से होता है वो। सो लेट्स बिगिन। आज हम लोग फिर से थोड़ा बहुत जो बेसिक पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो टुडे वी विल स्टडी, मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं इसको लिख देता हूँ बेसिक्स। सॉरी, IPYNB इसका फाइल फॉर्मेट होता है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरीके से ही आ गया। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद टुडे वी विल स्टार्ट विद पाइथन सिंटैक्स। ठीक है, किस तरीके से पाइथन सिंटैक्स होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेंटेशन के बारे में। इंडेंटेशन कैसे होता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बताता हूँ इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट इसके अंदर बिल्कुल सिंपली लिखा जाता है, इफ़ लेट सपोज 7 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, ना तो इसके अंदर कोई ब्रैकेट होता है ना कुछ होता है। सिंपल हम एक इफ़ लिखेंगे, कीवर्ड, उसके बाद स्पेस, 7 इज ग्रेटर देन 8। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोलन लगा दिया। फाइन। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा, आपने देखा कि यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट कर्सर आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैं जैसे ही इसमें एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पे आया है। इफ़ के बाद, अगर आपको याद हो सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के बाद लिखना चालू करते हैं, लेकिन उसमें इंडेंटेशन करना पड़ता है हमें। बट पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली होगा, यू डोंट हैव टू वरी। सो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ठीक है ना, ये इफ़ के बाद ये कर्सर स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, कोट लगा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 8। तो आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स के मैं जो भी चीज़ इस कोट के अंदर लिखता हूँ, चाहे वो डबल कोट हो या सिंगल कोट हो, वो एज इट इज इसको टाइप कर देगा। नाउ लेट्स सी के व्हाट विल बी द आउटपुट। थोड़ा सा भी मैंने अभी इसको जस्ट लॉन्च किया कोलैब को, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है इट विल टेक टाइम टू एग्जीक्यूट। आफ्टर दैट आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो फास्ट होगा। तो अब आपने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने कोई आउटपुट नहीं दिया। ये देखिए, ये कोई आउटपुट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखा है जी। अगर मैं यहाँ पे एल्स लिखता, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई, इसलिए जो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, या मैं स्टेटमेंट ये लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 इज ग्रेटर देन 7, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 इज ग्रेटर देन 7। सो लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं। यस, 8 इज ग्रेटर देन 7। अगर मैं इसको मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा, अगर मैं इसको एज इट इज भी रखता हूँ तो भी ये चलेगा। ये देखिए, 7 इज ग्रेटर देन 8, 7 इज ग्रेटर देन 8, ये यही टाइप करेगा, क्योंकि पाइथन को इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि ये कोड के अंदर है, तो कोड के अंदर ये स्ट्रिंग है, तो जो भी इसके अंदर मैं लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे सौरभ लिखता हूँ, तो वो सौरभ टाइप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ भी लिखूंगा, तो वो इसको एज इट इज टाइप करके दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा जो अभी जो मेरा मोटिव है बताने का, वो है इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब मैं सेमीकोलन या लगा देता हूँ, तो सीधे वो इफ के नीचे उसका वो आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा। अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ। लेट सपोज कि मैं इसमें सेम स्टेटमेंट लिखता हूँ, एफ इज ग्रेटर देन 7, और देखते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट एफ प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉट एवर इट इज। ठीक है, और मैं जब इसको एग्जीक्यूट कराने जाता हूँ, विल इट बी एग्जीक्यूटेड और नॉट? नो। देखिए ये यहाँ पे इसने दिखा दिया इंडेंटेशन एरर, और आपको दिख रहा है ये यहाँ पे कर्सर लेके आया है, मतलब जो ये एरर है उसका जो पॉइंट है वो भी ये बता रहा है, विच शोज के जो पाइथन है वो मेरी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ आ गया कि इंडेंटेशन एरर है, एक्सपेक्ट अ इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया था कि इस जो इंडेंटेशन जो रूल है जो पाइथन में बना हुआ है उसको वायलेट कर दिया, और मैंने इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दिया, इस वजह से ये नहीं चला है। फाइन। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ 9 इज ग्रेटर देन लेट्स से 6, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोलन लगा दूंगा इंडेंटेशन कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कोलन नहीं लगाता हूँ तो देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोलन नहीं लगाऊंगा तो इंडेंटेशन नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो इसका सिंटेक्स है इसका वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जैसे ही आप कोलन लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंडेंटेशन ले लेगा, प्लस जो इफ का सिंटेक्स है वो भी पूरा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट वेरी नाइस, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से इफ 6 इज लेसर देन 8, और यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ एक्सीलेंट, लेट्स से एक्सीलेंट। नाउ लेट्स सी के व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, यहाँ पे देखिए आपने कि यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा, इफ स्टेटमेंट के बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा वेरी नाइस, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडेंटेशन आ गया। लेकिन अगर मैं इफ स्टेटमेंट पे इंडेंटेशन नहीं लगाता हूँ, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो भी एग्जीक्यूट हुआ। तो इससे मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि इंडेंटेशन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ही चलेगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको दोबारा आप इसके इंडेंटेशन जो इसका जो मार्जिन है उसके ऊपर लेके आ सकते हैं, तो भी ये चलेगा। और अगर आप इसको इस तरीके से इंडेंटेशन वाले तौर पे भी चलाएंगे तो भी ये चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इफ स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो इसका ब्लॉक है, जो मतलब जो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो ज़रूर जो है वो इसमें इंडेंटेशन में होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट एफ सॉरी प्रिंट लेट्स से एनीथिंग, तो वो तीनों स्टेटमेंट करेगा। इस वजह से क्या होता है कि पाइथन जो होता है ऑटोमेटिकली उसको इंडेंटेड करता जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट को। तो चाहें तो आप इफ को इंडेंटेशन में लिखें, चाहे आप इंडेंटेशन में ना लिखें, इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं, अगर मान लीजिए इसका इंडेंट, अगर मैं इसको और यहाँ पे इंडेंटेशन कर दूंगा तो ये नहीं चलेगा। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे फिर इंडेंटेशन एरर आ गया। तो बेसिकली प्रिंट के नीचे प्रिंट, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के यहीं पे होना चाहिए, तभी ये एग्जीक्यूट होगा और सही तरीके से काम करेगा। सो आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट। इंडेंटेशन क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पाइथन वेरिएबल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ
वी विल लुक इनटू द पाइथन वेरिएबल्स, देखते हैं पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ लेट सपोज मैंने लिखा x इक्वल्स टू 5 एंड मैंने लिखा y इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, मैं चाहे यहाँ पे प्रिंट लिखूं या ना लिखूं, इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, सो लेट्स सी कि व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक मैं उसको प्रिंट ही नहीं करा रहा हूँ। तो पाइथन ने क्या करा है कि पाइथन ने उसको एज इट इज अ वेरिएबल ले लिया है। एक्स एक वेरिएबल बन चुका है, ठीक है, जिसका नाम, जिसकी वैल्यू है 5, और एक वाई एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि एक स्ट्रिंग ले रहा है जिसका जो वैल्यू है वो है हेलो वर्ल्ड। लेकिन अभी तक मैं उसको टाइप नहीं करा रहा हूँ, मतलब मैं उसको प्रिंट नहीं करा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप चाहें तो प्रिंट लिखें, अगर आप प्रिंट नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पे एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो आपने देखा यहाँ पे इसने सिर्फ हेलो वर्ल्ड टाइप किया है। हेलो वर्ल्ड इसलिए किया है क्योंकि इसने जो लास्ट वेरिएबल है उसको लिया है अभी तक। ठीक है, एक्स को नहीं लिया। अगर मैं यहाँ से वाई हटा दूंगा तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ये 5 ले लिया। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मतलब मैंने पहले वाई लेता हूँ और फिर एक्स लेता हूँ, देन विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट। द आउटपुट विल बी हेलो वर्ल्ड फर्स्ट, ओ सॉरी 5 फर्स्ट, बिकॉज 5 जो है मेरी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, ये फाइनल वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। अब अगर मेरे को दोनों ही चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट्स सी के ये देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। नहीं चला क्योंकि इसने एक एरर दे दिया, बिकॉज एक्स वाई इज नॉट डिफाइंड। तो अब मैं अगर इसको कॉमा लिख के करता हूँ तो लेट्स सी, यस। अब मैंने क्या करा, इसको x कॉमा वाई लिख दिया है, तो x कॉमा वाई इसने एज इट इज आउटपुट ले लिया है और इट शोज हेलो वर्ल्ड एंड 5। इसका एक और तरीका है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आपको प्रिंट स्टेटमेंट से ही स्टक रहना है, आपको अच्छा लगता है प्रिंट स्टेटमेंट, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट x एंड प्रिंट स्टेटमेंट y। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या एरर आया है? यहाँ पे ये एरर आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल P लिख दिया है। इससे मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मेरे को अलग अलग स्टेटमेंट चाहिए थे, तो ये अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आ गए। अभी जो मैंने एक्स कॉमा वाई लिखा था तो उसमें एक साथ एक लाइन में आए थे। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता आउटपुट। व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट्स सी वाई। सो विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, 5 एंड हेलो वर्ल्ड, तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी कोलैब, जब भी आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, आप साइड बाय साइड अपना कोलैब स्टार्ट करके रखें। ठीक है, और जो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप प्रैक्टिस करते जाएं, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने का सिर्फ एक ही फंडा है और एक ही कंसेप्ट है, द मोर यू प्ले मोर यू लर्न। ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खेलेंगे, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। लेकिन पाइथन इतनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, आपको इसकी ब्यूटी का अंदाज़ा नहीं है, कितनी पावरफुल लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे आप इसके अंदर एंटर होते जाएंगे, आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ होती है। तो पाइथन वेरिएबल्स होते भी क्या हैं ये हम एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कमेंट सेक्शन। सो पाइथन कमेंट, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पाइथन कमेंट कैसे होते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन के अंदर कमेंट्स भी किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा सी लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर। ठीक है, कमेंट्स बेसिकली क्या होता है, कमेंट्स विल एक्सप्लेन द कोड। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लेमैन है, उसको कोड नहीं आता है, तो वो भी समझ सकता है कि इसका क्या मतलब है। तो कमेंट को लिखने के लिए हम एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं, हैश। ठीक है, आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा ही होगा हैश इंक्लूड। यहाँ पे पाइथन के अंदर वो कमेंटिंग के लिए काम में आता है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और मैं जब इसको रन कराऊंगा तो सिर्फ आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ हेलो वर्ड आ रहा है।
ठीक है, तो दिस इज द कमेंट। इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जो है बाद में भी किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी स्टेटमेंट को अगर मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ तो उस स्टेटमेंट को भी कमेंट किया जा सकता है, और आप इसको आउटपुट देखेंगे तो देयर विल नॉट एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट। और उसके बाद मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट सॉरी हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट वेलकम टू द पाइथन लैब। फाइन। अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो मैं ऊपर वाले स्टेटमेंट को भी कमेंट कर सकता हूँ। आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, ये ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट को फिर से कैपिटल लिख दिया था, तो मेरे को इसको सही करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्रिंट के अंदर जो भी मैं चीज़ लिखता हूँ वो मैं सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ, डबल कोट में भी लिख सकता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले चला के दिखाता हूँ कि अगर मैं विदाउट कमेंटिंग करता हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द पाइथन लैब। फाइन। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो सिर्फ आपको दिखाई देगा वेलकम टू द पाइथन लैब। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं सेकंड लाइन को करता हूँ तो आपको हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कमेंट द लाइन ऑल्सो। आप इसको किसी भी स्टेटमेंट को भी कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। एक मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स, लेट सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज द स्टेटमेंट। फाइन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से भी हेलो वर्ल्ड ही आउटपुट में दिखेगा आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन कमेंट भी किया हुआ है। तो कमेंट बेसिकली एक्सप्लेन करता है कोड के बारे में, तो ये भी हमें आना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, जब भी आप कोडिंग करेंगे, बड़ी बड़ी कोडिंग करेंगे, उसके अंदर आपको ये जो कमेंट्स का जो पार्ट है वो काम में आएगा। फाइन। सो आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कमेंट कैसे किया जाता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। नाउ वी विल सी द पाइथन वेरिएबल्स। ठीक है, इन डिटेल्स। अभी तक हम लोगों ने इंडेंटेशन पढ़ लिया। ठीक है, पाइथन वेरिएबल्स। अब हम लोग जो है पाइथन वेरिएबल्स को एक बार देख लेते हैं डिटेल के अंदर। पाइथन वेरिएबल्स इन डिटेल। ठीक है। नाउ लेट सपोज मैंने लिखा x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू, लिखा मैंने राजेश। फाइन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट x एंड प्रिंट y। So what will be the output? It will say 9 and Rajesh. Fine. अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स क्रिएट हुए। एक का नाम था x जिसकी वैल्यू थी 9, दूसरा वेरिएबल था राजेश जिसकी y था जो वेरिएबल, जिसकी जो स्ट्रिंग थी, जो उसकी वैल्यू थी वो थी राजेश। मैंने उनको अलग अलग टाइप किया, उनको अलग अलग आउटपुट देखा, तो मुझे अलग अलग आउटपुट मिल गया। नाउ अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। x इक्वल्स टू लेट सपोज 5 एंड x इक्वल्स टू राम, सॉरी, okay fine, ram. Now let's say print x. Now we'll see what will be the output. तो वो लिखा रहा नेम राम इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली क्या है कि मैंने एक ही वेरिएबल लिया जिसकी फर्स्ट जो मैंने उसमें वैल्यू डाली थी वो थी 5। दूसरा मैंने वेरिएबल लिया, x इक्वल्स टू राम। ठीक है।
लेकिन ये दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो पहले मैंने x की वैल्यू 5 रखी थी, दूसरे की जो x की वैल्यू थी वो राम रखी थी, और फिर मैंने प्रिंट x किया। तो यहाँ पे उसने नहीं शो किया कि राम को लिखा है राम इज नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहली गलती मैंने क्या कर दी, सबसे पहली गलती मैंने कर दी कि जब ये स्ट्रिंग है तो मेरे को इसको सिंगल कोट में रखना चाहिए था, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, देखिए क्या होता है कि सी लैंग्वेज में हम लोगों को डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता था कि इंटीजर है तो इंट लिखना पड़ता था, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखना पड़ता था, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर लिखना पड़ता था, फ्लोट है तो फ्लोट लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं आपको इसी स्टेटमेंट से बता दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने x को लिखा है 5, दैट मीन्स कि एक इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू लिखा है राम, दैट मीन्स कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में, मैंने अभी कमेंट पढ़ ही लिया है, इट इज़ अ इंटीजर वैल्यू, इंट वैल्यू, और यहाँ पे ये है str वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। लेकिन फिर भी जो फाइनल वैल्यू है, पहले वैल्यू थी 5, अब वैल्यू हो गई है राम, दैट मीन्स कि जो 5 वैल्यू थी वो हो गई स्ट्राइक ऑफ, वो वहां से चली गई है, क्योंकि अब वो नहीं रही, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो अब जो मेरी लेटेस्ट वैल्यू है एक्स की वो क्या है, राम है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल बी द राम आई थिंक। तो लेट्स सी, यस, तो मेरा जो आउटपुट है वो राम हो गया। नाउ लेट सपोज कि मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट, हियर इट इज। सो अब आपको मेरा आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वहां पे मैंने लिखा था राम, ठीक है, वो सॉरी 5, और उसके बाद लिखा था राम, तो लेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा कि स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया है। अब जो मेरी एक्स की फाइनल वैल्यू है, जो लेटेस्ट वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू है, वो है 5। सो ये क्या करेगा, ये 5 को ही टाइप करेगा, फाइन। तो बेसिकली ये डेटा टाइप है, और उसके अंदर आपको वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ, देखते हैं वो आता है कि नहीं, टाइप एक्स, ओके। टाइप टाइप क्या है एक्स की वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से टाइप प्रिंट किया जाता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का है, फाइन। आप इसके अंदर डेटा टाइप स्पेसिफाई करके भी कास्टिंग, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर करते थे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा str3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक वेरिएबल लिया मैंने y इक्वल्स टू इंटीजर 3 एंड z इक्वल्स टू float 3, now we will see what will be the output। oh sorry, मैंने प्रिंट नहीं दिया अभी, प्रिंट x कॉमा y कॉमा z। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइथन ने 3 को एज इट इज एज अ स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे इंटीजर लिया है तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गया, और 3.0 मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया है तो फ्लोट आ गया। मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखिए आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं अपन। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट, 3 + 3 6, सो दिस विल बी द आउटपुट। तो ये एज अ स्ट्रिंग इसमें ले रहा है और उसको प्लस करके दिखा रहा है, और यहाँ पे वो एज अ इंटीजर वैल्यू ले रहा है और यहाँ पे वो एज अ फ्लोट वैल्यू ले रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो टाइप स्टेटमेंट है वो चलता है। मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्याम, फाइन। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप x एंड प्रिंट टाइप y। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास इंटीजर है, क्योंकि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 8 लिखी है, और ये शाम जो है वो स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, z इक्वल्स टू 5.6 5.7 लेट्स से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टाइप z। तो आपको तीसरे z की भी टाइप मिल जाएगी कि इस z की टाइप क्या है,
फ्लोट है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल नेम्स की। ठीक है, तो वेरिएबल कैन, जो वेरिएबल नेम्स होते हैं किस तरीके से होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंटैक्स हैं, वो हमें याद होने चाहिए। वेरिएबल्स कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव लाइक एज, कार नेम। जैसे मैं यहाँ पे एज लिखूंगा इक्वल्स टू लेट सपोज 45, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट एज करा दूँ, तो मेरे को दिखने लगेगा यस 45 विल बी द आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कार अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू होंडा। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हैं। सॉरी, अभी तक ये इसलिए नहीं आया क्योंकि होंडा जो है डिफाइंड नहीं है, मेरे को उसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो मुझे इसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा और दूसरा मेरे को इसको प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट। अब आप चाहें तो डायरेक्ट कार नेम भी लिख सकते हैं, तो भी वो आउटपुट आपको सेम आउटपुट देगा जो कि प्रिंट में देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब होंडा विल बी द आउटपुट। फाइन। सो द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है, जैसा कि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 6, तो इट विल शो एन एरर। ठीक है, कांट असाइन टू द लिटरल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा रहा है एरर, तो कांट असाइन टू द लिटरल। तो आप लोगों को इतना अच्छा आ जाना चाहिए कि बाय जस्ट सीइंग द इसका जो एरर मैसेज है, आप समझ जाएं कि वहाँ पे क्या चीज़ है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो वेरिएबल कैन ऑल्सो ऑब्टेन द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर्स। वेरिएबल्स नेम्स कैन बी केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। माई वेर इक्वल्स टू मनोज। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने स्टेटमेंट ये लिखा है, माई वेर इज इक्वल टू मनोज, चलेगा। माई अंडरस्कोर वेर इक्वल्स टू मनोज, देखते हैं ये चलता है कि नहीं। अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर इक्वल्स टू मनोज, देन माई वेर इक्वल्स टू मनोज। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, अब इसको v को कैपिटल ले लिया, तो लेट्स सी के चलता है कि नहीं। माई वेर, अब मैंने यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को जो वेरिएबल नेम है उसको मैंने कैपिटल लिया है, ये देखते हैं कि चलता है कि नहीं। एंड देन माई वेर टू, सॉरी, माई वेर टू इक्वल्स टू मनोज।